नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक आयताकार की लंबाई 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 30 + 40। पहले 30 है प्रतिशत की वृद्धि, फिर 40% की वृद्धि। तो 30 + 40 + 30 × 40/100। तो 40 30 70 और प्लस काट देंगे 0 से 0, 0 से 0 चढ़ देंगे 12। तो 70 और 12 हो जाएगा 82%। तो इसको इस तरह के सवाल को याद करने के लिए इसका सूत्र है x, इसको x मान लेंगे पहले को और दूसरे को y। तो x + y + xy/100। दूसरा सवाल है, आयत की लंबाई को 20% से तथा चौड़ाई को 5% से कम कर दिया जाता है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है। तो x + y - x × y/100, ये सूत्र हम लगा देंगे x + y - xy/100। तो x है 20 और प्लस y है 5% माइनस 20 × 5/100। तो 20 और 5 25 माइनस 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी इसको काट देंगे। जैसे 20 पंचे 100, 100 में से 100 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा 24%। तीसरा सवाल है, एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 40% से कम कर दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले बढ़ा दिया गया है, फिर कम कर दिया गया है। तो इसके लिए सूत्र है x, पहले को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। तो x - y - xy/100। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो x है 20 माइनस y है 40 माइनस 20 × 40/100। इसको माइनस करेंगे तो -20 और इसको हल करेंगे 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे तो 4 दूना 8 -8, तो आ जाएगा -28। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, अगर यहाँ माइनस चिन्ह आएगा तो प्रतिशत कमी होगी, अगर यहाँ प्लस चिन्ह आएगा तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि होगी, ये ध्यान देना है। ट्रिक नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए सूत्र है 2r। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 2r + r²/100, जहाँ r त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 2 × r है 12 प्लस r का स्क्वायर है, तो इसीलिए हम यहाँ 12 × 12 कर दिए बटा 100। तो 12 दूना 24 प्लस इसको हल करेंगे, 4 से काट देंगे, चढ़ती 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसको भाग देंगे, बढ़ती 36, 36 में 25 से भाग देंगे तो 1.44 आ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 25.44% की वृद्धि होगी। एक वर्ग की भुजा को 16% से कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालना है, इसके लिए क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर 2r - r²/100। ये ध्यान देना, अगर यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, अगर प्रतिशत कमी निकालना है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो जाएगा, सूत्र सेम रहेगा। तो 2 × r 16 दिया है, -16 × 16/100, तो 16 दूना 32 माइनस 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 16 चौको 64, 64 में 25 से भाग देंगे तो 2.56 आ जाएगा।
तो 32 में से 2 माइनस इसको घटा देंगे तो 24.44% की कमी हो जाएगी। आज की तीसरी ट्रिक है, एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है, इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। नहीं कह रहा, एक आयत है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को 20% बढ़ा देते हैं, तो पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत ही रहे। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी बराबर 20, अब 20 बढ़ा दिए गए तो 20 बटा, अगर यहाँ कहेगा 20% से बढ़ा दिया जाए कहे तो यहाँ पर 20 बटा, इसमें जोड़ देना है 100, इसी में जोड़ दें 100 प्लस 20 बढ़ा दिया गया इंटू 100, 20 बटा 120 इंटू 100, 20 छक्का 120, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 6 10, 0 50, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी जो है 16 सही 2/3 है। यहीं पर किसी आयत की चौड़ाई को 30% से कम कर दिया जाए, पहले में बढ़ा दिया गया था, अब यहाँ कम कर दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल समान यानी पूर्ववत रखने के लिए अब यहाँ पर इसको बाद में दे दिया है पूर्ववत रहे, उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर पहले कम है तो बढ़ाएगा, अगर बढ़ाना है तो कम करेगा, घटाया है, तो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर 30/100 माइनस 30। जब यहाँ कम कह रहा है तो यहाँ पर हम 30 कम कर दिए इंटू 100 बराबर 30/70 इंटू 100, 0 से 0 काट दिए 10, 300/7 सही बटा में बनाएंगे तो 42 सही 6/7% आ जाएगा। आज की चौथी ट्रिक है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये है एक वर्गाकार, ये वर्गाकार मैदान है, अब इसके चारों 5 मीटर कह रहा चौड़ा रास्ता है, अब यह 5 मीटर चारों तरफ बढ़ा देंगे तो ये चौड़ा ये रास्ता बन जाएगा, ये हमारा पूरा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4x a + x, और a यहाँ पर ये भुजा है और x चौड़ा रास्ता, ये जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है ये चौड़ा रास्ता, इसको x मान लेंगे, इसको a मानेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4 × 5 80 + 5, तो 5 × 20 इंटू 85 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1700 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकालना इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी सूत्र से हम इसको निकाल लेंगे जब इसके बाहर रास्ता बनेगा। दूसरा सवाल, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है तथा इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अब पहले ये वर्गाकार मैदान है, अब कह रहा है इसके अंदर कितने 4 मीटर चौड़ा रास्ता, अब ये 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर और 4 मीटर इधर। अब इसके अंदर चौड़ा रास्ता है, अंदर, तो पहले जब बाहर रास्ता बनाएगा तो यहाँ प्लस करना है, और जब इसके अंदर वर्गाकार मैदान के अंदर रास्ता बनाएगा तो यहाँ माइनस कर देना है। तो 4x a - x a हमारा भुजा हो जाएगा, और ये ax चौड़ा, ये चौड़ा रास्ता जो मीटर में दिया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4 × 4, 40 - 4, तो 4 × 16 इंटू 40 में से 4 36 गुणा करेंगे तो 576 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही ध्यान देना है कि जब इसके वर्गाकार मैदान के बाहर रास्ता बनेगा तो यहाँ प्लस, और जब वर्गाकार मैदान के अंदर रास्ता बनेगा तो माइनस। आज की ट्रिक नंबर 5 है, एक 14 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो इसके लिए सूत्र है πx 2r + x, r है त्रिज्या और x है चौड़ा रास्ता, ये जो चौड़ा रास्ता मीटर में दिया है
इसको यक्स के स्थान पर रखेंगे और ये जो त्रिज्या दिया इसको यहाँ रखना है। अब एक वृत्त है, कह रहा है इसके बाहर चारों ओर कितने, ये है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है ये, और इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए सूत्र ये हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख दिए इंटू यक्स है 3.5 मीटर, 3.5 इंटू 2 आर, 2 इंटू आर है 14 मीटर और प्लस 3.5 यक्स के स्थान पर। इसको काट दिए, हल करेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू 14 दूना 28, 28 3 31.5 गुणा करेंगे तो 346.5 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर। अब एक वृत्त है, अब कह रहा है कि ये पहले वृत्त है, अब इसके अंदर चारों तरफ, ये अंदर, इसके अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है पाई यक्स 2r माइनस यक्स। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई के स्थान पर 22/7 इंटू यक्स 7 मीटर है तो 7 इंटू 2r, 2 गुणे 28, त्रिज्या 28 से माइनस 7 से 7 कर दिए 22, 28 दूना 56, 56 में से 7 49 और 22 का गुणा करेंगे 1078 मीटर का स्क्वायर। तो ये इसका ये सूत्र हो जाएगा, यानी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई यक्स 2r माइनस यक्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।